साथियों 2021 को आज बीते 3 साल हो चुके हैं और आज है 2024। लेकिन 2021 की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी वीडियो जो आपको हिला देगी आज भी, और वो 3 साल हो चुके हैं। तो मैं आज आपको फिर से वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप लोगों को एकदम, जो मैथ से ये कहते थे कि सर मैथ ऐसे भी हो सकती है, आपने उसमें सीखा। तो क्या थी वो खास बात, ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आधी वीडियो में आधी चीज आपको मिलेगी, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगी, आपने देखी भी होगी, लेकिन बाद की जो आधी वीडियो है वो आपके सोच का नजरिया बदल जाएगी। क्या बदल देगी? सोच का नजरिया ही बदल देगी मेरे भाई। तो ये शानदार सी वीडियो है आपके लिए, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से देखिए इस वीडियो को। हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल। नियम कैसे बनते हैं इस बात को समझ लीजिए। हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, आज की जो क्लास है इसी के ऊपर है मेरे भाई। आज की जो क्लास है, जो भी बच्चा यूट्यूब पे मुझे सुन रहा है, अब ये चीजें आपके लिए जरूरी है। अब इस सेशन को शेयर कर दीजिए, बेहतर तरीके से इस चीज को शेयर कर दीजिए। हाँ, वो सब सही है। 3 7 11 13 21 37 1001 का सेम नियम होता है, ये सारी चीजें जानेंगे, लेकिन ये सब चीजें करेंगे। हाँ, ठीक है ना। अब सुनिए, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, कैसे नियम बनते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी अभाज्य संख्या का। हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी ऑफ प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर और डाल लीजिए यहां पे, अभाज्य संख्या। हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाले। अब ये है सबसे जरूरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सेशन में जो भी बच्चा है जुड़ चुका है, हर एक बच्चा अपनी क्लास में आ चुका है। सुनिए, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चा ऑस्क्यूलेटर। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलेटर। कई सारे नियम हो सकते हैं बनाने के। क्या होता है? ऑस्क्यूलेटर होता है। क्या होता है इस नियम, इस चीज को समझिए, ऑस्क्यूलेटर। इसको आप स्केल फैक्टर कह सकते हैं, मल्टीप्लायर कह सकते हैं, ऑस्क्यूलेटर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑस्क्यूलेटर भी बोल सकते हैं, स्केल फैक्टर भी कह सकते हैं, मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं अपनी अपनी भाषा में। अब ऑस्क्यूलेटर दो तरह के होते हैं। ऑस्क्यूलेटर क्या होते हैं बच्चा? दो तरीके होते हैं। एक तो होता है वन मोर ऑस्क्यूलेटर, वन मोर ऑस्क्यूलेटर। एक होता है निगेटिव ऑस्क्यूलेटर। क्या होता है बच्चा? निगेटिव ऑस्क्यूलेटर। ठीक है ना भैया। एक तो होता है वन मोर ऑस्क्यूलेटर, एक होता है निगेटिव ऑस्क्यूलेटर। वन मोर ऑस्क्यूलेटर से क्या मतलब है और निगेटिव ऑस्क्यूलेटर से क्या मतलब है, इस बात को समझिए कि वन मोर ऑस्क्यूलेटर का क्या मतलब है और निगेटिव ऑस्क्यूलेटर का क्या मतलब है। हमें जिस भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, हमें क्या करना है? जिस भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, उस नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहिए कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर 7 की डिविजिबिलिटी का नियम जानना है, किसका नियम जानना है? 7 का नियम। क्या जानना है बच्चा? 7 का नियम अगर आपको जानना है। 7 क्या है? क्या अभाज्य संख्या है। और अगर हमें हिंदी विंदी का चक्कर छोड़िए, हिंदी में ऑस्क्यूलेटर को कुछ और कह दे, मैं कह दूं इसकी 13वीं लिखा हुआ है, ऑस्क्यूलेटर का मतलब 13वीं है, बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे ऑस्क्यूलेटर का हिंदी में मतलब 13वीं है, क्या इससे डिविजिबिलिटी चेंज हो जाएगी? जो मेन चीजें हैं उस चीज को याद रखो। ऑस्क्यूलेटर क्या है हिंदी में, क्या नहीं है, इस बात को दूर दूर तक सोचिए मत। ये एक नाम है, समझ के चलिए, इसका नाम मोहित है। ये है वन मोर मोहित, ये है निगेटिव मोहित। क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बात को समझिए, जो चीजें जरूरी है जाननी उस बात पे आइए। पहली बार सुन रहे हो ना ऑस्क्यूलेटर, तुम्हारे लिए ऑस्क्यूलेटर ये हिंदी में, तुमने इसको पहली बार सुना तो ये तुम्हारे लिए पहली बार ये हिंदी में लिखा है, इसको ऐसे समझ लीजिए। मेन मुद्दा है चीजें करनी क्या है। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ोगे तो मैं पूरी 6 महीने में मैथ ही कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा। आ रही है बात समझ में? सबसे जरूरी क्या है उस बात को समझ लीजिए। अरे आ रही है बात समझ में जी? हिंदी में पढ़ा। अरे बाबा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। 7 का नियम बताइए भाई। जैसे मैंने कहा 7 का नियम, अब हम 7 का नियम जानना चाहते हैं। अब मुझे कोई ऐसा सबसे छोटी संख्या बताओ, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 10 के मल्टीपल में, 10 के गुणज में एक ज्यादा या एक कम हो। हमें एक ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 10 के मल्टीपल
एक कम या एक ज्यादा हो, ये बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अब सुनिए मेरी बात को, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं 7 का। ऐसी कोई छोटी संख्या बता सकते हो 7 का मल्टीपल? मुझे ऐसी कोई संख्या चाहिए जो 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा ही कम हो। जैसे 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। क्या हुआ? 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 21 हो गई। क्या हो गई? 21। ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, ये है। और ये नंबर क्या है? 10 के 2 गुने से एक ज्यादा है। क्या है? 10 के 2 गुने से एक ज्यादा है। ये नंबर क्या है? 10 के 2 गुने से एक ज्यादा है। तो मुझे बताओ, इसे 20 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 10 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसे एक कम करना पड़ेगा। तो हमें इसे कम करना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं इसे एक कम करना पड़े। एक कम 10 का गुणज बनाने के लिए एक कम करना पड़े। उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं निगेटिव ऑस्कुलेटर। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको निगेटिव ऑस्कुलेटर बोलते हैं, जिसमें हमें 10 के मल्टीपल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसे एक कम करना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे निगेटिव ऑस्कुलेटर। जहां हमें 10 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़े? किसी भी संख्या को एक कम करना पड़ेगा। और वन मोर ऑस्कुलेटर का क्या मतलब है? जैसे मुझे 19 को 20 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? 20 बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा। एक जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ? तो मुझे 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ा? एक जोड़ना पड़ा। तो अगर हमें कहीं ना कहीं 10 का मल्टीपल बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ? मुझे 10 का गुणज बनाने के लिए, 10 का मल्टीपल नंबर बनाने के लिए अगर एक जोड़ना पड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वन मोर ऑस्कुलेटर बोलते हैं। बताइए जी, बताइए जल्दी से बताइए। अब मैं हिंदी इंग्लिश का चक्कर भी आपको बता देता हूं। जब मेरा एग्जाम हुआ था यूपीएसआई 2017 का, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश में अलग थे, हिंदी में उसकी लैंग्वेज अलग थी। इंग्लिश में अलग थी, हिंदी में उसकी लैंग्वेज अलग थी। और जब मैंने उस चीज के लिए, आपने भी ऑब्जेक्शन किया होगा, अभी फॉर्म भरे जा रहे थे यूपीएसआई के लिए 2021 के लिए, ऑब्जेक्शन आप किसी क्वेश्चन पे कर रहे थे, मैंने भी किया था कि इस क्वेश्चन को इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, हिंदी में अलग लिखा है। तो भर्ती बोर्ड का केवल और केवल एक ही जवाब था कि जो भी पेपर सेट किया जाता है उसकी प्रायोरिटी इंग्लिश के हिसाब से रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? इंग्लिश के हिसाब से मान्यता दी जाएगी। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं हिंदी में चीजें कम पढ़ूंगा, इंग्लिश में ज्यादा। जब मुझे सीखनी ही सारी चीजें हैं, तो क्यों ना मैं उसे इंग्लिश में ज्यादा समझूं, हिंदी में कम। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में नहीं समझता हूं, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ता हूं, करता हूं, लेकिन आपके लिए केवल हिंदी का ही यूज करता हूं। मैं कई सारी चीजें इंग्लिश में जानता हूं, हिंदी में मैं नहीं बता पाता, लेकिन मैं जो चीज समझाना चाहता हूं उस पर अगर आप फोकस करेंगे, इसको अगर मैं हिंदी में लिख भी दूंगा तो इसका कोई मतलब चेंज नहीं हो जाएगा। इसका जो मतलब है उस बात को समझिए। हमने कहा 10 का गुणज बनाने के लिए, 10 का गुणज बनाने के लिए, गुणज मतलब 10 का मल्टीपल बनाने के लिए एक जोड़ना पड़े, एक जोड़ना पड़े। उसी चीज को क्या बोलते हैं? वन मोर ऑस्कुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? वन मोर ऑस्कुलेटर बोलते हैं। अब आप इस बात को समझ गए हो तो एक बार यस बता दीजिए कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 7 का नियम बनाने जा रहा हूं, आप भी सभी के नियम बना पाएंगे, ठीक है? बताइए बच्चा, क्या आप इस बात को समझ पाए? एक बार यस बता दीजिए। अरे एक बार इस बात को सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि वन मोर ऑस्कुलेटर का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी नंबर को 10 के गुणज पे लेके आने के लिए, 10 का मल्टीपल बनाने के लिए उसमें एक जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं वन मोर ऑस्कुलेटर। और अगर हम एक कम करते हैं तो उसको बोलते हैं निगेटिव ऑस्कुलेटर। जैसे 21 को 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्लियर है? ओके। अब देखो 7 का नियम निकालना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया? मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक नंबर ले लिया 3 4 3 7 0 1, ऐसे ले लेते हैं, ये ले लीजिए, मतलब ये नंबर मैंने ले लिया, ठीक है ना? ये मैंने मान लीजिए नंबर ले लिया। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 7 से कटेगी? बताओ, क्या ये संख्या 7 से कटेगी? मैंने ये नंबर दिया और मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 7 से कटेगी? अब देखो 7 चौके 28, 6 7 9 63, 0 7 दूनी 14, कट गया। एक बच्चे ने मुझे तुरंत जवाब दिया कि मैं तो सीधे भाग दूंगा सर। मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई 7 का नियम जानते हो,
आपने कहा कि सर मुझे जानना ही नहीं है, मैंने सीधे 7 से भाग दिया, मुझे पता चल गया नंबर कटेगा नहीं कटेगा। मैंने कहा सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सही बात है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधे भी भाग दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का, किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनेगा। आप मुझे बताओ कि ये 21 है, तो 10 का कितना गुना हुआ, 2। क्या हुआ, 2 गुना। तो 10 को 2 गुना करके हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 20 बनाना है तो इसे 1 कम करना पड़ेगा। अगर हमें कम करना पड़ेगा तो याद रखिए, अगर हमें कम करना पड़े तो आखिरी वाले नंबर को जितना भी 10 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है 10 का बताओ, ये 10 का कितना गुना है, 2 गुना है ना ये नंबर। भाई ये 21 क्या है, 10 का 2 गुना है। तो हमें क्या करना है, आखिरी अंक को 2 गुना करके, अगर हमें ये घटाना है तो आप घटाइए, अगर हमें जोड़ना है तो फिर जोड़िए। तो जोड़ना है तो आखिरी अंक को उतना ही गुना करके जोड़ दीजिए, तो ये हमारा होगा 1 मोर ऑस्कुलेटर। अगर हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि इसका मल्टीपल बनाने के लिए अगर हमें घटाना पड़ रहा है, जैसे इसमें क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, तो जितना भी मल्टीपल होगा आखिरी अंक को उतना ही मल्टीपल करके बाकी से घटाने के लिए घटाएंगे। देखो 4 का 2 गुना करो, क्योंकि 10 का 2 गुना होता है। 21 क्या होता है, 10 का 2 गुने पे आएगा, 2 गुने पे आएगा, तो आखिरी अंक को 2 गुना करो, इसमें से घटा दो, बाकी से घटा दो, तो कितना आया, 3423 आया। फिर आखिरी अंक को 2 गुना करो और बाकी से घटाओ, आखिरी अंक क्या है, 3 का 2 गुना करो, इससे घटाओ, तो 336 आया। अब 336 में 6 का फिर 2 गुना करो और बाकी से घटाओ, तो 12 घटा दो, 33 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 33 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 21 आएगा, कितना आएगा 21। अब 21 को तो 7 से भाग देकर देख ही सकते हैं, 21 को तो 7 से भाग देकर देख ही सकते हैं, तो कितना आंसर हुआ बताओ, 7 21 कट गया, खत्म का। तो 7 का नियम कैसे बना, आखिरी अंक को 2 गुना करके बाकी से घटाइए, आखिरी अंक को 2 गुना करिए, बाकी से घटाइए। चलिए बताइए 7 का नियम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ 7 का नियम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, बताओ। आई बात समझ में, आपने यही पढ़ा होगा कि 7 का नियम क्या होता है, सबसे आखिरी संख्या को 2 गुना करके बाकी से घटाए। बाकी से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि निगेटिव ऑस्कुलेटर चल रहा है। निगेटिव ऑस्कुलेटर क्यों चल रहा है, क्योंकि हमें 1 कम करना पड़ेगा 10 का गुणज बनाने के लिए। 10 का गुणज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, इसलिए हमें आखिरी वाले को कम करना है। जैसे 7 के बाद में किसका नियम निकाले, 11 का नियम निकालते हैं। मान लेते हैं 11 का नियम हमें निकालना है, किसका नियम निकालना है भाई, 11 का। तो चलो 11 का नियम बनाते हैं, आप भी बनाओ मैं भी बना रहा हूं। 11 का नियम क्या होगा बताइए, तो 11 का नियम क्या होगा जल्दी से बताओ, क्योंकि 11 भी क्या है, क्या अभाज्य संख्या है। तो 11 का नियम क्या होगा, देखो 11 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 10 का वो हो। तो इसमें तो हमें समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, 11 तो खुद वो संख्या है जिसे अगर हम 10 के 1 से 10 की गुणा 1 मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ दे तो बात बन जाएगी। अरे 10 से कम 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें तो छोटी से छोटी संख्या ऐसी चाहिए जो 10 के मल्टीपल में 1 जोड़ने या 1 कम करने से मिले। तो ये कौन से वाला होगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर होगा। क्या होगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर, क्योंकि हमें इसमें से 1 कम करना पड़ेगा अगर हमें 10 का मल्टीपल चाहिए। तो बताओ कोई भी संख्या ले लो जो भी आपका मन करे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 3 8 1 9, 2 4 6 और 3 9, ठीक है ना। चलिए मैंने ये मान लिया ये 11 का कटता है, 11 से कटता है। अब हमें 11 का नियम बनाना था, तो हमने क्या किया, हमें निगेटिव ऑस्कुलेटर लगाना पड़ेगा। निगेटिव ऑस्कुलेटर क्यों लगाना पड़ेगा, आखिरी अंक को किससे गुना करे बच्चा, 1 से। केवल आखिरी अंक को 1 से गुना करे, बाकी से घटाओ। 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 घटा दो, क्या आएगा 1234, ये आ गया। फिर आखिरी वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, बाकी से घटाओ, 1232। फिर आखिरी वाले को 1 से गुना करो और घटा दो तो 121। फिर आखिरी वाले को 1 से गुना करो और घटा दो तो 11, और 11 से 11 कटेगा, खत्म कहानी, बन गया नियम। तो 11 का नियम भी बना दिया आपने। किसका नियम बना दिया, 11 का नियम बना दिया। 7 का समझ नहीं आया 10 का सबसे छोटा मल्टीपल ही लेना है। 7 के लिए और संख्या ले लो, कोई बात नहीं, 7 के लिए और संख्या ले लो जो आपका मन करे। बताओ क्या संख्या ले, ये संख्या ले लो, कोई और संख्या बता दो मुझे, 7 के लिए बता दो। 3 4 5 7 8, कोई भी संख्या ले लो यार, इसमें क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है, ये ले लो। अब 7 का नियम क्या है, 7 का नियम हुआ 7 दूनी 14 7 21, 21 आया। और 21 कब होता है, 10 के 2 गुने में 1 जोड़ने से, है ना। तो 1 को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे केवल 10 का मल्टीपल चाहिए, तो खत्म करने के लिए 1 कम करना पड़ा। तो इसका मतलब हमें निगेटिव ऑस्कुलेटर चलेगा, हमें हमेशा 2 गुना करके खत्म करना है, 2 गुना करके खत्म करना है। 2 गुना करिए, खत्म करिए, 18 घटा दीजिए, कितना आएगा, अबे यार आफत,
ये 0, ये 6, ये 34, 560। फिर आखिरी अंक को 2 गुना करो, घटा दो, ये तो घटाएगा इतना ही रहेगा, फिर घटा दो, 6 दूनी 12 घटा दो इसमें से, तो 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। फिर 3 का डबल करो, इससे घटा दो, तो ये आ गया कितना, 27 आएगा। फिर देखो 9 सीधे भाग कर दो, अब तो 7 से 2 अंकों की संख्या को तो 7 से भाग ही दे सकते। क्लियर है, बताओ आ गया, 7 का समझ में आ गया। आखिरी अंक को 2 गुना करो, घटा दो। 11 का नियम समझ पाए, 10 गुना में 1 प्लस में 11 होगी बात समझ में। अब मुझे किसका नियम निकालना है बताओ, 13 का नियम निकालो। चलिए मैं 13 का नियम बनाता हूं, मैं 13 का नियम बना के देखता हूं कि 13 का नियम क्या होगा। देखना ध्यान से 13 का नियम क्या होगा। चलो तो 13 का नियम पे चलते हैं। 13 का नियम क्या होगा, 13 का नियम क्या होगा, जैसे मुझे 13 का नियम निकालना है तो 13 का नियम क्या होगा। तो जैसे 13 की बात करें तो 13 का ऐसा मल्टीपल बताओ जो 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा एक कम हो। बोलते टाइम भी मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है 2 आदमी बोल रहे हैं मेरे अंदर से। गलत ना खराब है, पर मेरे को ना जिम्मेदारी इतनी बड़ी है इस बैच की, दृश्य बैच की, कि मैं छुट्टी भी करना चाह रहा हूं, नहीं कर पा रहा। खुद को ही गुस्सा आ रहा है मेरे को खुद पे। मैं बोल रहा हूं उस एनर्जी से, मैं चाह के भी पढ़ा नहीं पा रहा, नहीं तो इस टॉपिक को इतना बेहतर तरीके से मैं पढ़ाता एनर्जी के साथ, मजा आ जाता। ऐसा लग रहा है अंदर से 2 आवाज आ रही है मेरी खुद की, बड़ा गुस्सा आ रहा है। 39 हो गया, 13 हो गया, 26 हो गया, 39 हो गया। तो देखो मेरे भाई 39 की बात करें तो 39 एक ऐसी संख्या है जो 10 के 4 गुने से 1 कम करने पे मिल जाएगी। यानी कि 10 के 4 गुने को बनाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन सा ऑस्कुलेटर हुआ, ये हुआ हमारा 1 मोर ऑस्कुलेटर। ये क्या हुआ, 40 बनाने के लिए मुझे 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 1 मोर ऑस्कुलेटर। 1 मोर ऑस्कुलेटर यानी कि 1 जोड़ना पड़ेगा 10 का गुणज बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा भाई बताओ, 13 का नियम बताओ क्या हुआ। हाँ ये देखना है कि 10 के मल्टीपल में कहां है। ये सही कहा आपने, हमें जिसका भी नियम बनाना है, जैसे मुझे 13 का बनाना है, 17 का बनाना है, जैसे 17 का क्या होगा, 17 51 होगा, और 51 क्या होगा, 10 के 5 गुने में 1 जोड़ने से होगा। लेकिन मुझे चाहिए 10 के मल्टीपल, तो 51 को 50 करने के लिए कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब हम अगर 17 का नियम लगाना चाहते हैं तो हमें हर संख्या के आखिरी अंक को 5 से मल्टीप्लाई करके बाकी से घटाते रहना है। आई बात समझ में। 17 का नियम बनाना है तो कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी दी गई हो, आखिरी अंक को 5 गुना करके पीछे घटाते जाना है। 13 का नियम क्या है, 13 3 39, 39 40 के पास है, 1 जोड़ने से 40 मिलेगा। यानी कि कोई भी नंबर जो 13 से कटेगा उसको क्या करना है, आखिरी डिजिट को 4 से गुना करके जोड़ते जाना है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि जोड़ने से बनेगा। 10 का मल्टीपल जोड़ने से बनेगा तो जोड़ते जाइए, घटाने से बनेगा तो घटाते जाइए। क्लियर है, जोड़ने से तो जोड़िए, घटाने से तो घटाइए। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 13 का 2197 होता है घन। क्या होता है 2197। अब बताओ आखिरी अंक को क्या करे, जैसे कि 4 गुना है बच्चा, क्या है 4 गुना, आखिरी डिजिट को 4 से गुना करे। किससे गुना करे, 4 से। तो 7 चौके 28 और 28 इसमें जोड़िए, घटाना नहीं है जोड़ना है। जोड़ने से बनेगा तो जोड़ना है, घटाने से बनेगा तो घटाना है। 9 और 8 17, 1 4 और 247। ठीक है बच्चा। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 7 चौके 28 जोड़िए, फिर आखिरी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें जोड़िए। सॉरी, बताइए कितना आएगा, 13। तो 13 क्या होगा, 13 से 13 कटेगा तो आंसर क्या हुआ, समझ गया आगे बात जी। क्लियर है, हाँ बताओ, बताइए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब हर एक बच्चा समझ गया हो। अगर हर बच्चा समझ गया हो तो बताओ, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। बताओ क्या आप अब किसी का भी नियम बना सकते हो, बताओ। 17 का नियम बना लोगे, बताओ 17 का नियम बना लोगे, क्या होगा बताओ। 17 का नियम क्या होगा, 17 3 51, यानी कि 10 के 5 गुने में से 10 के 5 गुना करके 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि हर डिजिट को 5 गुना करके कम करिए, हर डिजिट को 5 कर कम करिए। 19 का नियम क्या होगा, 19 का नियम देखिएगा
19 का नियम, 19 का नियम क्या होगा? जैसे 19, 38, तो 19 तो 19 पे खत्म हो गया कहानी, है ना? सॉरी, 19 तो 19 पे खत्म हो गया। 10 के 2 गुने में से क्या करिए? 1 कम करिए। यानी कि हमेशा क्या करना है, हमें 10 का गुणज बनाने के लिए क्या करना है? 10 का गुणज बनाने के लिए हमें क्या करना है? 1 जोड़ना पड़ेगा। 10 का 2 गुने में 1 जोड़ना है, 10 के 2 गुने में 1 जोड़ना है, मतलब 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करके जोड़ना पड़ेगा। तो 19 का क्या होता है घन बताइए? 19 का घन की हम कोई ऑप्शन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो 19 का घन क्या होता है? 17 का तो कितना हुआ? 49, 13, 18, 58, 32, 68, 59, ठीक है, 68, 59 हो गया। पक्का 19 का ही होता है क्या? यही होता होगा। अब देखो, अगर मान लो हमें करना क्या है, इसे जोड़ने से बनेगा ना, जोड़ने से। 10 का मल्टीपल जोड़ने से बना है और 2 गुना करना है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। 2 गुना करिए और जोड़िए, तो जोड़िए कितना हुआ? 8, 5, 13, 1, 8, 1, 9 और 1, 10 और ये हो गया 703। फिर 2 गुना करिए और जोड़िए, 76 हो गया। और 76 देख लो 19 से कटता है, नहीं तो एक काम करो, फिर से 2 गुना करो और जोड़ दो। 12 में 7 जोड़ोगे 19 आएगा और 19 से 19 कटेगा। बताओ बताओ रे बताओ, 13 में 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स नहीं। अरे तुम 13 का थोड़े ही ना टाइम्स करना है बाबा, 39 होगा 13 का, मैं समझ रहा हूं, लेकिन हमें तो 10 का गुणज चाहिए ना। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अभी तुम बड़े कंफ्यूज हो रहे हो। अरे 39 होगा, लेकिन 39 10 का मल्टीपल कब होगा भाई? 40 होगा तभी तो 10 का मल्टीपल होगा। 13 का 3 गुना ही होगा, हमें 3 की गुना नहीं करनी है, हमें 10 के हिसाब से सोचना है। हम जिस नंबर की भी, मेरी आवाज ध्यान से सुनिए, कमेंट बंद करिए, आफत खत्म। जिस भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, हमेशा उस नंबर को 10 के गुणज पे लेकर आइए, और 10 के ऐसे गुणज पर लेकर आइए जहां 10 से 1 ज्यादा या 1 कम हो। जैसे 13 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सबसे छोटी संख्या 13 के लिए क्या होगी? तो 13 दूनी 26, 13 तीय 39। 39 एक ऐसा नंबर आया जो 10 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 1 कम है, और 10 के मल्टीपल है कितना? 10 के 4 गुना। तो 4 को याद रखो बस। अब 4 गुना करके हमें जोड़ना पड़ रहा है 40 बनाने के लिए, क्योंकि 39 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? हमें जोड़ना पड़ रहा है 1। तो हम भी यही करेंगे। जिस भी संख्या के बारे में कह रहा है, 13 के बारे में कह रहा है, तो 13 से जो भी कटेगा ना संख्या, उसके आखिरी अंक को 4 से गुना करके जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। जैसे 17 का नियम क्या है? 17 तीय 51, तो 51 क्या है? 10 के 5 गुने पे आता है और 1 कम करने पे आएगा, तो हमें कम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 17 के लिए? हमेशा जो भी संख्या 17 से कटेगी, उसके आखिरी अंक को 5 गुना करके बाकी से घटाना है, 5 गुना करना है, बाकी से घटाना है, 5 गुना करना है, बाकी से घटाना है। 19 के लिए क्या होगा? 19 तो खुद ही 10 का मल्टीपल पे आ जाएगा। कैसे? 19 से कम 19, तो 10 के 2 गुने में कुछ जोड़ने से बनेगा। 20 कैसे बनेगा? 10 के 2 गुने पे, लेकिन जोड़ने से बनेगा। तो 2 तो याद ही रखो, 10 का 2 गुना होगा, तो 2 गुना करिए हमेशा और जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। अरे अब भी कोई दिक्कत है? बताओ, अब भी कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्कुलेटर में कोई परेशानी नहीं है। 23 का बताओ, 23 का बताओ। 23 दूनी 40, 23 तीय 69, 69 पे जाएगा ना, क्योंकि 69 ही 70 के पास होगा, और 69 से 70 कब आएगा? जब 1 जोड़ेंगे। यानी कि हमेशा जो भी 23 का नियम पे सेट होगा, उसमें हमें आखिरी अंक को कितना गुना करके जोड़ना है, वो 10 के मल्टीपल से पता चलेगा। 70 10 का 7 गुना होता है, तो 23 का नियम क्या होगा? 10 से आखिरी अंक को 7 से गुना करो, क्योंकि 70 के आसपास जा रहे हैं ना, 69 70 के आसपास, तो 70 10 का 7 गुना होता है। तो 23 का नियम क्या बना कि हमेशा जो भी संख्या 23 से कटेगी, उस संख्या के आखिरी अंक को 7 से गुना करके जोड़ते रहना है। आखिरी अंक को 7 गुना करके जोड़ता। बताओ, अरे बता रहे हो भाई? हाँ, जोड़ते रहिए बस आखिरी अंक को। सही है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। नियम तो और भी बहुत सारे हो सकते थे, जैसे 17 का नियम बनाना है, 18 19 किसी का भी नियम बनाना है, तो अब आप बना सकते हो। और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के, लेकिन जो मैंने बताया आपको वो चीजें आप समझ पाए। किसी भी अभाज्य संख्या का नियम बना सकते हैं, और बिना अभाज्य संख्याओं का नियम किससे बना सकते हैं? जो आपको बेसिक नियम बताए। तो 11 का नियम क्या समझे? अब 11 का नियम वैसे भी आप समझते हो, जानते हो कि 11 का नियम क्या होता है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वो आपने ना कभी सुना, ना आपने देखा, ना पढ़ा। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जिसके ऊपर ये क्लास है, और आपसे मैं कहना चाहता हूं
ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप नहीं सीखेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मुझसे पढ़ेंगे, लेकिन इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा, दृश्यम बैच से जुड़ना पड़ेगा। दृश्यम बैच से 6 महीने के लिए जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी मैथ के अंदर। किसी से जो पढ़ा है वो तो ठीक है, जो नहीं भी पढ़ा वो भी इसी में पढ़ेंगे। आपको हर एक टीचर की जो खूबियां है, हर एक चीज, जो ट्रिक, फॉर्मूला, सूत्र, विधि, जो भी आपके दिमाग में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र एक क्लास में मिलेगी, दृश्यम बैच में मिलेगी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि 7, 11, 13 का नियम क्या होता है? 7, 11, 13 का नियम क्या होता है बताइए। 7, 11, 13 का नियम कितने बच्चे जानते हैं? जैसे 11 का नियम तो आप लोग जानते कि नहीं जानते ये भी नहीं पता। पहली बात तो 11 के नियम में दिक्कत है, तो पहले तो 11 का नियम ही देख लेता हूं कि 11 का नियम भी आप जानते हैं क्या? अकेले 11 का नियम, तो 11 का नियम क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। तो 11 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या में विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या मैं बोला? विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग वे सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये तो जानते हैं भाई। सर अब समझ आ गया व्हाई दृश्यम आर इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा मेरी बात सुनिए। अब बात आ जाती है एक बेहतर चीजें सीखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई एग्जांपल दिया जाए कि जैसे 1331 है, क्या ये संख्या 11 से कटती है? तो आप मुझे क्या बताते हैं? सर कटती है, 1 3 4 और 1 3 4। तो कहने का मतलब 4 से 4 का अंतर क्या हुआ? 0। तो ये संख्या कटेगी। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4 5। मैंने कहा 1 2 3 4 5 है, इसमें ये संख्या कटेगी 5 3 8 1 9 और 2 4 6, तो अंतर हुआ 3। ये 11 से नहीं कटेगी। इस बात को समझते हैं? ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना? अब बहुत बढ़िया, 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, ये भी मानते हैं। चलिए, तो 7 11 13 का इकट्ठा नियम जानते हैं। 7 11 13 का 7 11 13 का नियम क्या होता है? मैंने किसी बच्चे से पूछा, आप भी हैं मेरी क्लास में, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और भी बच्चे हैं जो मुझे देख पा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछी, सेशन को लाइक कर देना बच्चा अगर आपको किसी भी क्षण अच्छा लगने लगे। इफ यू आर फीलिंग बेटर देन प्रीवियस वाला डे देन यू कैन लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। बताइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे मैं पूछूं 7 11 का 13 का नियम क्या होता है, तो जिस बच्चे ने जिससे भी पढ़ा है वो देखते ही मुझे बता देगा कि 7 11 13 का नियम क्या होता है। तो 7 11 13 का नियम उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ 7 11 13 का नियम ये होता है कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए जो 4 अंकों से बड़ी की है, छोटी के लिए तो सीधे भाग देंगे, लेकिन 4 अंकों से बड़ी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 120 130 140 150 ऐसे करके कोई संख्या दी गई है, और मैं आपसे कहने लगूं कि बताइए ये संख्या 7 से कटती है क्या, 11 से कटती है क्या, 13 से कटती है क्या? तो आप में से सभी बच्चे मुझे क्या बताएंगे? जी ठीक है ना? आप मुझे क्या बताएंगे कि 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे, 3-3 अंकों का पेयर, अल्टरनेट 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। कितने सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर मान लो कोई भी संख्या मुझे 7 से चेक करनी है, 11 से चेक करनी है, 13 से चेक करनी है, अलग अलग चेक करनी है या एक साथ चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं बच्चा? हमेशा 7 11 13 का नियम क्या कहता है? 7 11 13 का नियम सर ये कहता है कि हम उस संख्या को क्या करेंगे? हम उस संख्या को 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। सही है जी, 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। वो भी किस साइड से बनाएंगे? वो भी हम बनाएंगे राइट साइड से, दाईं ओर से। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक 3 अंकों का जोड़ा बनाकर आपस में घटा देते हैं। 3-3 अंकों का पेयर बना के पहले तो इनको जोड़ दीजिए। 150 और 120 कितना होगा? दोनों को जोड़िए तो 270। इन दोनों का करेंगे तो क्या होगा? 370 और दोनों का डिफरेंस क्या आया? 100।
अब देखो ये डिफरेंस 7 से कटता है क्या? 7 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, 13 से नहीं कटता, यानी कि ये संख्या 7, 11, 13 से नहीं कटेगी। हमने देखा कि हमने एक बड़ी सी संख्या ली और बड़ी सी संख्या के 3-3 अंकों का पेयर बनाया, और उस पेयर को मैंने देखा उन 3-3 अंकों के पेयर को आपस में जोड़ा। जैसे मैंने इसको इसके साथ जोड़ा, आगे भी जोड़ता रहा। मान लो यहां पे ऐसा हो जाता कि 2 ही डिजिट होती, 3 डिजिट नहीं होती, तो कोई नहीं, आप 2 ही डिजिट लेकर काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेयर हमेशा दाईं ओर से बनाएंगे, 3-3 अंकों के पेयर बनाएंगे और आपस में घटाएंगे, तो 7, 11, 13 का नियम लगेगा। तो डिवाइड नहीं होगा बच्चा, ठीक है ना, डिवाइड नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्वेश्चन ना एक बार एग्जाम में, इस बार यूपीएसआई के ये सवाल आ गया। सवाल क्या गया, क्वेश्चन सुनिएगा, 6, 6, 6, 6, 6 इस तरीके से चलता रहा 64 बार, और यह संख्या 17 से भाग देने पर कितना शेष देगी? कितना शेष देगी? क्वेश्चन ये आ गया। अब बताओ सवाल का आंसर क्या होगा? जो भी बच्चे मुझे एप्लीकेशन से, यूट्यूब से देख रहे हैं, तो मुझे सवाल का सही जवाब बता दीजिए कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आया, एक संख्या लिखी है बड़ी बड़ी सी, और संख्या में यह पूछना चाहता है कि बताइए ये 6, 6, 6, 6 बार लिखा हुआ है, 64 बार लिखा हुआ है, और इसे 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? बताइए, इसका आंसर बताइए। मैंने पिछले वाले सवाल पे कोई गड़बड़ तो नहीं की है? 150 में ओके, मैंने कुछ जोड़ने में गलती की है, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा मतलब मैं क्या बोलूं, लेकिन बोलना भी जरूरी है, क्योंकि YouTube पे बच्चा देख रहा है तो वो तो इसी बात को समझेगा कि मैंने गलत पढ़ा दिया। वो इस बात को नहीं समझेगा कि मैंने जैसे दिखा था ऐसे ही जोड़ दिया। इसके साथ इसको जोड़ दो 280 होगा, और इसके साथ इसको जोड़ दो तो 260 होगा। अल्टरनेट जोड़ने, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 280 हो गया, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो 260 हो गया, अंतर होगा 20। किसी ने और ने तो मुझे ये बात नहीं समझाई है। अल्टरनेट जोड़ना है, 3-3 अंकों का पेयर बनाना है, अल्टरनेट जोड़ना है। इसके वाले सारे इसके साथ जुड़ते जाएंगे, इसके वाले सारे देख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो, तुम बताइए। नहीं पता, नहीं पता, ठीक है ना, 0 रिमाइंडर होगा, ये बात आप जान गए हैं, क्योंकि जिसने क्वेश्चन पहले देखा है वो समझ गया है। अच्छा ये बताइए, आपके दिमाग में कभी ये आया 7, 11, 13 के लिए 3 अंकों का पेयर क्यों बनाया गया? क्या आपने इस बात को समझा? अगर आपने इस बात को पहले ही समझ लिया होता कि 7, 11, 13 का जो नियम है 3-3 अंकों के पेयर का, वो आखिर बनाया क्यों गया, वो बना क्यों, किस वजह से इसको नियम को बनाया गया, अगर आप इस बात को समझ गए होते तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एग्जाम में जो आगे से आपको परेशान करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिविजिबिलिटी जितनी भी हद तक आपने सीखी है, जो भी चीज आज तक आपने सीखा है, उसी से बेहतर तरीके से बेहतर चीजें सिखाने के लिए मैं आपके लिए दृश्यम बैच लेके आया हूं। अब ये बात अलग है कि जिस दिन से बैच शुरू हुआ उस दिन से मेरी तबियत भी खराब हो गई और मैं उस एनर्जी से तो नहीं पढ़ा पा रहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन तबियत ठीक होगी ना, तबियत सबकी सही कर दूंगा। चलिए खैर, इस क्वेश्चन को देखिए। 7, 11, 13 के लिए 3 अंकों का पेयर आखिर क्यों बनाया गया? क्वेश्चन इतना सा है। तो 7, 11, 13 का नियम बना कैसे, इस बात को समझने के लिए मुझे आपको एक गहराई में लेके जाना पड़ेगा, और फिर आपको कभी भी कोई भी परेशान नहीं करेगा क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है इस बार 17 आया, अगली बार यही क्वेश्चन 19 के साथ आए। किसके साथ आए? 19 के लिए, और जबकि 19 का नियम कोई नहीं जानता है। यही क्वेश्चन 23 के साथ भी आ सकता है, लेकिन 23 का नियम भी कोई नहीं जानता है। जिस दिन 6 महीने पूरे होंगे आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि दृश्यम बैच लेकर मैंने कोई गलती नहीं की और दृश्यम बैच मैंने क्यों लिया, इस बात का भी एहसास आपको हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनिए कि 17 का नियम कैसे बना, 7, 11, 13 का नियम कैसे बना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और जो ये फ्री क्लास है इसी से कुछ सीख लीजिए, क्योंकि दृश्यम बैच आपके लिए जो होगा वो मंडे से केवल एप्लीकेशन पे होगा। तो जो चीज अभी यहां सिखा सकता है वो यहीं से सीख सकते हैं, और अभी भी अगर आपने दृश्यम बैच से नहीं जुड़े तो फिर आगे चल के आप जो चीजें यहां सीख गए ऐसी ही बहुत सारी चीजें आप वहां पे सीख रहे होंगे, लेकिन आप नहीं सीख रहे होंगे जो आप देख रहे हैं फ्री में। अब देखो 7, 11, 13 की मैं बात करूं, आखिर 7, 11, 13 का नियम 3 अंकों पे सेट क्यों हुआ? आप किसी भी अभाज्य संख्या का नियम बनाना चाहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं
कि किसी भी अभाज्य संख्या का नियम बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए एक डिजिट से हटकर कैसे हम बना सकते हैं। बड़ी बड़ी डिजिट के लिए, बड़ी बड़ी डिजिट के लिए, बड़ी बड़ी संख्या के लिए अभाज्य संख्याओं का नियम। बड़ी बड़ी संख्या का मतलब है जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा लिखा जा रहा है 100 बार। क्या कभी आप कर पाओगे क्वेश्चन? कभी नहीं कर पाओगे। आपने किताबों में देखा होगा 3 का नियम, 7 का 11 का 13 21 37 1001, 3 7 11 13 21 37 1001 का नियम किस पे लगता है? जब भी कोई डिजिट 6 या 6 से ज्यादा बार लिखी जाएगी उसका मल्टीपल होगी। जब भी 6 बार लिखी जाएगी तो 3 7 11 13 21 37 1001 से कट जाएगा। लेकिन वो नियम बना कैसे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए अभाज्य संख्याओं का नियम कैसे बनेगा, यह चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में सेट कर लेना। जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको सेशन को भी शेयर कर देना। आप किसी भी अभाज्य संख्या का अगर नियम बनाना चाहते हैं तो आपको उस अभाज्य संख्या से क्या करना है, इस बात को समझिए। हमें 10 की ऐसी पावर लेनी है जो 7 के, 11 के, 13 के या किसी भी अभाज्य संख्या से भाग देने पर उसका शेषफल +1 या -1 आए। हमें जिस भी अभाज्य संख्या का नियम पता करना है, ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, हमें 10 की ऐसी पावर को भाग देना है जिससे मेरा जो शेषफल होगा वो +1 या -1 आ जाए, तो नियम बन जाएगा। तो नियम बन जाएगा। जैसे आप मुझे बताइए 7 का नियम हमने बनाया, कैसे बना होगा? आपने 10 को भाग दिया, सबसे पहले 10 ही को देंगे। सबसे छोटी पावर तो 10 की एक ही हो सकती है, फिर 2 होगी, 3 होगी, देखेंगे। मुझे ऐसा चाहिए कि +1 या -1 शेषफल बचे। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3। नहीं बनी बात, मैंने यहां पे 0 अपनी तरफ से लगाई। 7 चुके 28, कितना बचेगा? 2। नहीं बनी बात, मैंने फिर अपनी तरफ से एक 0 लगाई और ये हुआ 7 3 21, तो कितना आया? माइनस का 1 शेषफल आया। क्या बच्चा? -1 शेषफल। कहने का मतलब यह है कि 10 की पावर 3 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो बच्चा शेषफल क्या आएगा? -1 आएगा। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 10 की पावर अगर 6 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 3 गुणा में 10 की पावर 3 और डिवाइड करेंगे 7 से। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? -1, और 7 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? -1। तो -1 गुणा में -1, तो शेष कितना आया? +1। क्या आया? +1। इसका मतलब जब भी आपका +1 या -1 शेषफल पहली बार आएगा, यानी कि आपको दाईं ओर से उतने ही अंकों के पेयर बनाने हैं। पहली बार -1 शेषफल कब आया? जब हमने 10 की पावर 3 को भाग दिया। इसका मतलब यह हुआ हमें दाईं ओर से 3 अंकों का पेयर बनाना है। 3 अंकों का पेयर बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 का नियम 3 अंकों पे सेट हो गया, तो 11 के साथ मैच कैसे किया? कि 11 का नियम भी 3 अंकों पे सेट कैसे हुआ? 13 का नियम भी 3 अंकों पे सेट कैसे हुआ? दिखाता हूं, चलिए। मैंने कहा मुझे किसका नियम बनाना था? मुझे 11 का नियम बनाना था। तो 11 से मुझे 10 की कितनी पावर को भाग देना था, यह मुझे देखना पड़ा। तो मैंने क्या किया बच्चा? मैंने 10 को भाग दिया 11 से। किससे भाग दिया? 11 से। आप ऐसे कर लीजिए, इसके ऊपर भाग दे लेंगे, दिखाई देता रहेगा। तो इसमें तो मैं सीधे पहाड़ा पढ़ सकता था एक बार, और शेष क्या आ जाता? -1 शेष आ जाता। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था 11 का नियम, कि आखिरी अंक को हमेशा क्या करते रहिए? बाकी से घटाते रहिए, यानी कि अल्टरनेट एक अंकों का जोड़ा बना लीजिए। आपने देखा होगा हमेशा एक अंक छोड़ के एक ही जोड़ा जाता है, एक अंक छोड़कर एक ही जोड़ा जाता है 11 के नियम में। देखा होगा क्यों बना? क्योंकि बच्चा 10 की पावर 1 के ऊपर सेट हो गया 11 का नियम, यानी कि एक अंक का पेयर बनाइए, एक अंक का अल्टरनेटिव पेयर बनाइए, अल्टरनेटिव जोड़ते रहिए और बाकी से घटाते रहिए। इसलिए 11 का नियम किस पे बना? अल्टरनेटिव पे बना। क्योंकि 10 की पावर 2 को भाग दोगे 11 से तो क्या होगा? 10 की पावर 1 गुणा में 10 की पावर
1, और 11 से भाग देंगे तो बच्चा यहां पे शेषफल क्या आएगा, -1, और यहां पे भाग क्या आएगा तो -1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 1, तो 11 से भाग देने पर क्या आ जाएगा 1। इसमें 11 का नियम 1 के अल्टरनेटिव पे बन गया कि आप एक अंक छोड़ के 1 पे सेट कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि 1 के साथ साथ 3-3 अंकों का भी पेयर बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं। दिखाता हूं आपको क्यों 7 और 11 का नियम एक साथ मैच कर गया, क्योंकि 11 का नियम तो हर एक अंक पे सेट हो रहा था। 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। देखो मैं 3 पे दिखाता हूं। आपने कहा कि भाई 10 को भाग देना है किससे, 11 से, तो मैंने इसमें पाड़ा नहीं पढ़ पाया, मैंने कहा छोड़ दीजिए, मैंने इसमें 0 लगाई और 11 9 99, कितना शेष बचेगा ये, अब कुछ बचा ही नहीं उतारने के लिए, तो क्या करेंगे भाई 11 9 99, मैंने कहा भाई 100 को भाग दिया 11 9 99, 1 बच गया। एक शेष भी ले सकते हैं, एक शेष भी ले सकते हैं। यानी कि बात यह भी है कि अगर आप चाहो तो 11 का नियम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी नंबर दिया गया हो, जैसे 1331, तो देखो प्लस का एक शेष बचा, कब बचा, जब 10 की पावर 2 को मैंने 11 से भाग दिया तो प्लस का क्या बचा, एक शेष बचा। प्लस का शेष आने का मतलब यह है कि 11 का नियम यहां पे भी काम करेगा कि अगर आप दाईं ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा बना के आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के देखो, 31 में 13 जोड़ेंगे 44, और 44 11 से कटता है तो शेष कितना बचेगा, 0, खत्म हुआ। आपने 100 को 11 से भाग दिया तो प्लस का एक शेष बचा। प्लस का एक शेष बचने का मतलब है कि आप राइट साइड से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाइए और उन 2-2 अंकों के जोड़ों को आपस में जोड़ते जाइए, तो भी 11 का नियम लग जाएगा। 2-2 अंकों का पेयर बनाइए और सभी को आपस में जोड़ दीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या, तो मैंने ऐसे भी देखा। तो चलिए फिर मैंने एक बार और देखा कि मैं 1000 पे भाग दे के देखता हूं। 1000 पे दरअसल मेरा क्या था, 7 11 13 का नियम बनाना था, तो मैंने 7 11 13 का नियम बनाना था। मेरी दिक्कत तो यही थी, तो ये हुआ 1, उतार लीजिए 0, नहीं बनेगी बात, 0 लगा के, तो 11 9 99, ठीक है ना, क्या हुआ 11 9 99, 1 बचेगा 0, 11 9 99, कितना बचा 1, तो प्लस का 1, प्लस का 1, तो 1000 को अगर भाग दिया जाए, ठीक है ना, ये क्या हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से 11 9 99, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यही चीज है कि 11 का नियम 3 पे सेट कैसे हुआ, क्योंकि 10 की पावर 3 पे जाके वो सेट हो जाता है, 10 की पावर 3 पे जाके वो सेट हो जाता है। जो 7 के लिए किस पे होता है, 10 की पावर 3 पे होता है, वो 11 के लिए किस पे हो जाता है, 10 की पावर 3 पे जाके सेट होता है। सेम केस 13 के लिए भी है। 13 को देखो, 1000 को भाग देकर देखो, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा बच्चा, 9 बचेगा, उतारिए 0, तो 13 सत्ते 91, तो क्या आया, माइनस का एक शेष आया। क्या आया, जैसे इसमें कहा ना, ये 11 कम 11, ये मैंने थोड़ा गलती कर दिया, इसमें थोड़ा देख लेना, ये मैं जब बीच में बता रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, तो यहां पे 11 कम 11 ही चल जाएगा, तो ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें माइनस का 1 आएगा। तो आपने देखा 10 की पावर 3 को 11 से भाग देने पर माइनस का 1 शेष बचता है, इसी तरीके से 10 की पावर 3 को 13 से भाग देने पर माइनस का 1 शेष बचता है। तो 7 11 13 का नियम इकट्ठा ही बन गया, क्योंकि 10 की पावर 3 पे ये तीनों नियम एक जगह मिल जा रहे हैं। 7 के लिए भी 3 पे मिल जा रहा है, 11 के लिए भी 3 पे मिल जा रहा है, 13 के लिए भी 3 पे मिल जा रहा है, इसलिए 3-3 अंकों का पेयर बना सकते हैं, इसलिए 3-3 अंकों का पेयर बना सकते हैं। आई बात समझ में। तो 7 11 13 का नियम कहां से बना, किसी भी संख्या का अगर आप नियम निकालना चाहते हैं तो उसको उस अभाज्य संख्या से 10 की उतनी ही पावर को भाग देते जाइए, और जिसपे वो प्लस का 1 या माइनस का 1 देता जाएगा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। -1 कहां पे दिया, 10 की पावर 3 पे दिया, यानी कि राइट साइड से 3-3 अंकों का पेयर बनाना और आपस में अल्टरनेटिव घटा देना। ये हुआ 7 11 13 का एक साथ मैच हुआ नियम। अब बात आ जाती है कि सर जब ये क्वेश्चन आया 17, तो मुझे 17 का ऐसा कोई नियम नहीं पता था, तो मैंने उस बच्चे को याद दिलाया कि बच्चा नियम तो तुम खुद भी बना सकते थे किसी का भी, लेकिन अगर आपने पढ़ा होता मुझसे, अगर आपने पढ़ा होता मुझसे कि जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो मैं इस सवाल को नहीं कर पाया, हालांकि बाद में तो मैं सीख गया किसी ना किसी के समझाने के बाद। 17 का नियम कैसे निकालेंगे, तो 10 की पावर, याद रखना 10 की पावर जब हम 8 को भाग देंगे, 8 को किससे, 17 से, तो पहली बार -1 का शेषफल आएगा। क्या आएगा, -1 शेषफल आएगा पहली बार। इसलिए इसके केस में 6-6 अंकों का, 8-8 अंकों का पेयर बनता है। कितने अंकों का पेयर बनता है बच्चा, 8-8 अंकों का अल्टरनेटिव पेयर बनता है। पीछे की ओर से 8 अंक, फिर 8 छोड़ दीजिए, फिर 8, फिर 8, तो 8-8 एक साथ अल्टरनेटिव जोड़ के आपस में घटाएंगे, तो 17 का नियम बना था 8 अंकों के ऊपर। तो समझ आई बात। तो जैसे मैं कहने लगूं कि बताओ इसे भाग दिया जाए 17 से, तो 17 से भाग देने पर आप देखिएगा पहली बार अगर बात करें तो 17 पंजे 85, 15 बचेगा,
ठीक है ना, ऊपर से फिर एक जीरो उतार लीजिए और 17 8 136 14 बचेगा, फिर एक जीरो उतार लीजिए 17 8 136 4 बचेगा, फिर एक जीरो उतार लीजिए 17 दूनी 34 फिर 6 बचेगा, फिर एक जीरो उतार लीजिए 17 3 51 9 बचेगा, फिर एक जीरो उतार लीजिए और 17 5 85 5 बचेगा, फिर एक जीरो उतार लीजिए और 17 3 51 यानी कि माइनस का 1। अब टोटल जीरो काउंट करो 3 3 6 2 8 यानी कि 10 की पावर 8 पे जाके पहली बार माइनस 1 आएगा और 10 की पावर 8 पे आएगा मतलब 10 की पावर 8 और 10 की पावर 16 की बात करें तो मेरे भाई 10 की पावर 8 गुना में 10 की पावर 8 बटे में 17, इससे माइनस का 1 रिमाइंडर, इससे माइनस 1 का रिमाइंडर, तो आया पॉजिटिव 1 यानी कि 8 अंकों के पेयर बनेंगे अल्टरनेटिव। आई बात समझ में? तो कैसे नियम बने ये कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि जो जितना सोच सकता है, जो जितना पढ़ा सकता है, जो जितना पढ़ सकता है वो चीजें मिल रही है यूट्यूब पे, लेकिन जो जहां तक नहीं सोच सकता वो चीज मैं दृश्य में देने जा रहा हूं इसी दम पे। मैंने बताया था जब मैं उड़ान और सूरवीर बैच में पढ़ा रहा था कि जो मैंने आज तक दिया है ना वो मेरा 80% है, अभी और भी बहुत चीजें बची है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और भी बेहतर कॉन्सेप्ट जो और चीजें हैं। अब आप किसी का भी नियम बना सकते हैं, ऑस्कुलेटर वाला नियम दिया मैंने, ऑस्कुलेटर वाला नियम केवल तभी लगा सकते हैं जब आप एक डिजिट के ऊपर काम कर रहे होंगे, लेकिन यह नियम किसी के लिए भी आप बना सकते हैं, किसी भी नंबर के लिए आप बना सकते हो। जब बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी जहां कोई नियम काम नहीं करेगा तब आपका यह नियम काम करेगा। बताइए, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं, बताइए किसी के लिए भी नियम बना सकते हैं, कोई भी संख्या के लिए बना सकते हैं। तो आपको पता चला जब यह क्वेश्चन आया कि 6 को कितनी बार लिखा गया, 64 बार, तो 17 से भाग देने के लिए बोला गया। अब बच्चा एग्जाम में एक काम कर सकता था, या तो क्वेश्चन पे तुक्का मार सकता था या फिर क्या करता, इस 17 से इसको भाग देकर देखता, लेकिन पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है तो उसने मुझसे पढ़ा होता तो 17 का नियम वो खुद बना लेता, ज्यादा से ज्यादा उसको 20-30 सेकंड लग जाते। वो 17 से भाग देकर देखता तो वो समझ जाता कि जब भी 8 डिजिट होगी तो 8 डिजिट का पेयर बनाने के बाद ही ये संख्या 17 से कट जाएगी। जैसे टोटल क्या है 64, तो 8 8, तो मैंने कहा टोटल मुझे 16 डिजिट चाहिए और 16 डिजिट जब भी बनेगी तभी जीरो आंसर हो जाएगा, 16 0 16 0, क्योंकि 8 अल्टरनेटिव घटेगा तो जीरो, तो 16 से सीधे 64 को भाग देता तो उसे पता चल जाता शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि 17 से भाग देने पर क्या आएगा, जीरो। अब मैं एक क्वेश्चन अभी आपको देता हूं और आप मुझे बताइए कि बताइए 19 का नियम क्या बनेगा, 19 का नियम क्या बनेगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए बच्चा, क्वेश्चन ये आ जाए, एक संख्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखी गई है और इसको मैं लिख देता हूं टोटल 100 बार लिख देता हूं, ठीक है ना, 100 बार ऐसे क्वेश्चन आ गया और मैं आपसे कहने लगा जी एक जोड़ने पर, हाँ यही क्वेश्चन 19 से करे, वो वाला सवाल भी 19 से कर सकते हैं लेकिन 19 का नियम बनाना आना चाहिए। क्या करेंगे, वही वाला तरीका है, आप एक काम करिए 100 को पहले 100 को भाग दीजिए 19 से, 19 पंजे 95, कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे बच्चा, उसके बाद में फिर से जीरो लगा के, सॉरी यहां पे जीरो कहां लगा, यहां पे जीरो लगा के, तो जीरो उतारिए, 19 दूनी 38, कितना बचेगा 12, फिर जीरो लगाइए यहां पे, 19 छिक्का 114, कितना बचेगा 6, फिर जीरो लगाइए, 19 3 57, कितना बचेगा 3, फिर जीरो लगाइए, 19 एकम 19, कितना बचेगा 11, फिर जीरो लगाइए और 19 पंजे 95, तो ये 110 के नीचे 95, फिर 5 बचेगा, फिर 5, तो फिर जीरो लगाइए, नहीं 5 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 15, तो कितना लगाएगा, तो ये आ गया आपका 150 और 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, तो 17 आएगा और फिर जीरो लगाइए और 19 का नंबर 171 बन गया, -1 आ गया। तो -1 कब आया, देखो 3 3 6 3 3 9, यानी कि जब भी 10 की पावर 9 होगी तो 19 से भाग देने पर पहली बार शेषफल आएगा -1, -1 आएगा पहली बार, यानी कि जब भी 10 की पावर 18 की बात करेंगे तो 18 पे हम लिख सकते हैं बच्चा, 18 को लिख सकते हैं 10 की पावर 9 गुना में 10 की पावर 9, तो बटे में 19। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि यहां पे -1 शेष आया, -1 आया तो फाइनली हुआ +1। इसका मतलब समझते हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि हमें अल्टरनेटिव 9 डिजिट का पेयर बनाना है, 9 अंकों का पेयर बनाना है, दाईं ओर से 9 अंकों का पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर बनाना है, अल्टरनेटिव बनाने, जैसे 7 11 13 के नियम के लिए होता है। बताइए
अब क्लियर हो गया। तो अब कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, है ना, और ये कब लगता है, जो बड़ी बड़ी संख्या आपको दी जाएगी, लगातार कंटिन्यूटी एक संख्या चल रही है। मैंने आपको क्या बताया, आपको वो चीज भी बताई जो आपने किसी से पढ़ी होगी। ऑस्कुलेटर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, फ्री है, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा, ऑस्कुलेटर के बारे में भी जाना होगा। नियम और भी है, वो भी मैं बता देता, लेकिन मैं नहीं चाहता ज्यादा फालतू के चक्कर आपको पड़े इसमें, है ना। अब मैंने जो आपको बताई है वो है सबसे अलग, जो बेहतर चीजें आपके लिए हो सकती है, और वो बेहतर चीजें यही है कि किसी भी अभाज्य संख्या का नियम हम कैसे बनाएंगे, जो बड़ी बड़ी संख्या आपको दे दी जाएगी और उस संख्या को हमसे कहा जाए कि बताओ कैसे तरह से कटेगी, कटेगी तो कितना शेषफल देगी। और ये जो नियम बनाया है ना बच्चा, ये नियम केवल और केवल संख्या की डिविजिबिलिटी के लिए नहीं है, शेषफल के लिए भी है। आप इससे ये तो पता कर ही सकते हैं कि वो संख्या कटेगी नहीं कटेगी, साथ में ये भी पता कर सकते हैं कि शेषफल क्या बचेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमने किसका नियम बनाया था, 7 11 13 का नियम बनाया था, या ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 120 130 140, आप मुझे 7 से भाग देकर बताओ शेष कितना बचेगा। बताओ कितना बचेगा। बताओ तो देखो, 7 एकम 7, 5 0 7 7 49, कितना हुआ 1, उतार लीजिए, कितना 1 उतार लीजिए, 7 एकम 7 कितना हुआ 4, उतार लीजिए 3, 7 6 42, 1 उतारिए 0, 7 एकम 7 3 उतारिए 1, 7 चौके 28 3 उतारिए 4, 7 चौके 28 6 और 60 हो गया, 7 8 56, कितना बचेगा 4। अब हमने इतनी इसके साथ काम किया, जब जाके हमें पता चला शेष इसका 4 बचेगा। अब मैंने क्या बनाया, मैंने एक ऐसा नियम बनाना आपको सिखा दिया जो किसी के लिए भी लगा सकते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या का आप नियम बना सकते हैं। 7 11 13 का कॉमन नियम 3 पे कैसे सेट हुआ ये भी आप बता सकते हैं। अब वैसे कि मैंने बताया, अल्टरनेटिव करिए, इसको इसके साथ दोनों को जोड़ेंगे 260 और इसमें से 130 घटा दीजिए और बचेगा 130। 130 को 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7 6 7 8 56, 4 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 4। आई बात समझ में। तो जो चीज मैंने बताई है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसे कितनी जगह आप यूज कर सकते हैं और किस किस क्वेश्चन का नियम आप बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद जरूरी नहीं है कि इस बार 17 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 17 का नियम भी आपने इसलिए समझ लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी आपको कई बार क्लास में बताया है, या किसी ना किसी ने बताया कि 8-8 अंकों का पेयर बना लो। लेकिन क्यों बना लो भाई, क्यों बना लो भाई, 19 के लिए किसका बनाऊंगा। तो अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो आपको यह भी पता है कि 37 के लिए क्या करते हैं, 3 7 11 13 21 37। तो 37 के लिए नियम आपने समझा होगा कि 37 का नियम क्या होता है। अब आप खुद मुझे बताओ कि 37 का नियम क्या होगा। 3 7 11 13 21 37 1001। आपने कहा ना कि 3 7 11 13 21 37 1001, वो कैसे 6 अंकों पे सेट हो गया। देखो यार, 3 7 11 13 21 37 1001। आपने कहा जब भी कोई डिजिट 6 अंकों में लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी बच्चा, 6 अंकों में लिखी जाएगी, वो हमेशा इन सभी से कटेगी। कोई भी एक डिजिट अगर 6 बार लिखी जाए तो इनसे कटेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा 7 11 13 का नियम था 3-3 अंकों के साथ, 3-3 अंकों के साथ। और जब भी 3 और 3 अंक कटे आपस में तो 6 अंक बन गए, है ना। 3 और 3 अल्टरनेट बन के 6 बन गए। जैसे 17 के नियम में कितने अंक चाहिए टोटल, 8 और 8 16। तो जब भी 16 अंक लिखे जाएंगे एक जैसे, तो 17 का नियम काम करेगा, ठीक है ना। अब 37 के लिए कैसे काम किया, अब 37 का नियम बनाते हैं। देखो 37 का नियम बना देते हैं। अब देखो, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, जितनी मैथ आप सीखना चाहते हैं मैं उससे ज्यादा आपको चीजें सिखा दूंगा। लाइफ में दोबारा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। मैंने कहा 37 से भाग देना है। 37 दूनी क्या हुआ 74, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2 0। अब बताओ इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा, 7 बार चला जाएगा क्या। 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, पक्का। 10 में से 9 गया 1 और बस यही रह गया, उतारिए 0। ये तो एक ही बच गया ना, तो बन गई बात। ये तो वैसे 4 डिजिट पे भी कर सकते हैं, 3 डिजिट पे हुआ ना ये तो शायद। 37 दूनी 74, 26 बचा, उतारिए 0। तो ये तो 7 7 49 7 21, तो ये कितने डिजिट पे हुआ, ये हुआ आपका 3 डिजिट पे, है ना। 3 डिजिट पे हुआ, 3 डिजिट पे ना। 37 दूनी 74, कितना बचेगा ये, तो 3 डिजिट पे बन गया। तो 3 डिजिट पे 10 की पावर 3 पे प्लस का 1 आएगा, यानी कि 10 की पावर 6 पे क्या आएगा 1 × में 1, यानी कि 3-3 अंकों को भी जोड़ सकते हैं, है ना। 3-3 अंकों को भी जोड़ सकते हैं। 37 का नियम तो यही हुआ कि आप 3-3 अंकों का पेयर बना के जोड़ दीजिए। जैसे देखो 123 123, इनको जोड़ो, कितना बनेगा, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि 10 की पावर 3 के ऊपर 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आया
1 आया। यानी कि 10 की पावर 6 को 37 से भाग देंगे तो हमें 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर 3 बटे में 37, इसका भी शेष 1 होगा, इसका भी शेष 1 होगा। यानी कि मुझे 6 अंक चाहिए और 6 अंकों को जोड़ना पड़ेगा, इसको इसके साथ जोड़ना, क्योंकि प्लस का बनाया है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 है तो जोड़िए। तो 246 हो गया, 246 को 37 से भाग देकर देख लो कट रहा है क्या, ठीक है ना। कटता है तो कटेगा, नहीं कटा है तो नहीं कटेगा। ठीक है ना। जब भी प्लस का शेषफल आएगा, जैसे यहां पे क्या आया बच्चा, प्लस का शेषफल आया, लेकिन आपका मन करता है कि मैं तो माइनस के शेषफल पे नियम बनाना चाहता हूं, तो माइनस के शेषफल पे भी नियम बन जाएगा। प्लस के 1 पे शेषफल बनाओगे तो आपको नियम बना क्या कि 3-3 अंकों का पेयर बना के आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 37 का नियम क्या बना, अगर प्लस के 1 शेषफल पे नियम बनाते हैं तो मुझे 3-3 अल्टरनेट अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 3-3 पेयर को आपस में जोड़ के नियम बनाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो 37 का नियम क्या हुआ, आप देखो कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 37 से कटती होगी, और उनमें ना फिर बड़ी सी संख्या के 3-3 अंकों को आपस में जोड़ देना, फिर 37 से भाग देना, वही आएगा। ठीक है, ये देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा होगा ना, जाहिर सी बात है ये नहीं कट रहा होगा। तो 37 से कटेगा कब बताइए, हाँ 37 से बताइए। 3 डिजिट की नहीं होगी बच्चा, वो 6 डिजिट की होगी। तो 37 से कोई संख्या कटने वाली देखो, बड़ी से बड़ी संख्या, उसके 3-3 अंकों का पेयर बना के आपस में जोड़ देना, फिर 37 से काट के देखना कट जाएगा। तो 37 का नियम भी आपका बन गया, किसी का भी नियम बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है, बताइए सारी चीजें क्लियर है। एक बार यस करिए ताकि मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन करवा पाऊं, 2-4 क्वेश्चन में करवा पाऊं। बताइए कोई भी क्वेश्चन ले लो जो 37 से कटता हो, 37 से नंबर ले लो, कोई भी कटता हो जो बड़े से बड़ी संख्या। जैसे ये संख्या देख लो 4 5 6 7 6 5, देख लो इसे जोड़ दो, 5 6 11 1, 6 5 11 1 12, 7 4 11 1 12। ठीक है भाई, ये बना दिया। अब देखो इसे 37 से भाग देकर देखो, 37 से भाग देकर देखो कटता है क्या। 3-3 अंकों का पेयर बनाए और इसे काट के देखो, बताओ कटता है क्या। ठीक है ना, कट जाएगा जैसे भी हो। सॉरी, आप बताइए जितने भी बच्चे देशम बैच वाले हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितनी मैथ मैंने पढ़ी है, प्रैक्टिस की है, चीजों पर सोचा है, जो भी तरीके हैं इस पे मैंने अपना जितना भी हो सकता था मैंने काम किया है, और ये चीजें आप तक मैं किसी ना किसी माध्यम से पहुंचाना चाहता था। डिविजिबिलिटी में जो चीज मैंने आपको सिखाई, हो सकता है आप में से कोई कुछ बच्चे हो जो यहां तक सोचने की कोशिश कर सकता है, पर इनमें से भी इतना नहीं सोचा होगा। अगर आज मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, समझ पा रहे हैं, कमेंट करके बता देना। यूट्यूब वाले बच्चे, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप जानते भी नहीं है, और मैं वो नहीं हूं जो किसी और से पढ़ के यहां पे पढ़ा रहा हूं। मैंने अपनी मेहनत खुद से की है, दिन रात एक करके जब अपने लिए कुछ चीजें बनाई है, और वो जानता है बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है कि मेरे कितनी चीजें सबसे अलग रहती है, तरीके मेरे कितने अलग रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका एक ही माध्यम है दृश्यम बैच। अब दृश्यम बैच से जुड़िए, हर दिन एक नया एहसास होगा आपको, हर दिन एक नया फील होगा आपको कि मैथ ऐसे भी होती है। हम तो बस इतना ही जानते थे, ये भी कुछ होता है मैथ के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपके लिए लेके आया हूं दृश्यम बैच में। आज ही कोशिश करिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। 6 महीने की बात है, लेकिन मैथ को दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जुड़िए दृश्यम बैच से आज ही, और कॉलिंग टीम के पास आप कॉल कर सकते हैं इस क्लास को। तो मेरे भाई, आपने इस वीडियो को देखा होगा, अगर आपको कुछ बेहतरीन सीखने को मिला हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वही थे 2021 वाले बच्चे जो इस दृश्यम बैच से जुड़कर जिन्होंने कुछ नया सीखा, कुछ ऐसा सीखा जो कभी नहीं था, और आज तक भी शायद आप में से बहुत सारे बच्चे इस नियम को नहीं जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे नियम जो मैंने खुद 2021 में दृश्यम बैच में दिया। तो उन्हीं बच्चों के बाद, क्योंकि अब यूपीएसआई आने वाला है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जो अगले 4 से 5 महीने में आने वाले हैं, तो मैं लेकर आया हूं मेरे साथियों आपके लिए फिर से एक बार आप ही की डिमांड पे दृश्यम 2.0, जो अभी तक का सबसे बेहतरीन बैच में से एक रहा है दृश्यम, जिसकी कॉस्ट आप जानते हो 1499 थी। लेकिन इस दृश्यम 2.0 को आप ले सकते हैं मात्र 249 रुपए में। इसमें आपको फाउंडेशन क्लास बिल्कुल जीरो से
बिल्कुल जीरो लेवल से। और प्लस में आपको टारगेट बेस, जैसे हमारे 2024 में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएसआई हो, और भी बहुत सारे रेलवे के एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई हो, और भी जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, सभी इसमें कवर हो रहे हैं। मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आप मेरे साथ बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलने वाली है, क्लास पीडीएफ मिलने वाली है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलने वाले हैं, और वीकली टेस्ट। दृश्यम जैसा अनुभव ही इसके साथ आपको होने वाला है। और भी बहुत सारी वीडियोस, दृश्यम की 6 डेमो वीडियोस आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप उन्हें देखकर जुड़ना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये कॉलिंग टीम का नंबर है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी इसमें नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। इस पूरे कोर्स के बारे में जल्दी से जाइए, आज ही जाइए फटाफट और जुड़ जाइए इस बैच से। और 4 महीने के बाद कुछ ऐसा होगा बेटा, जो भी एग्जाम में बैठोगे मैथ्स को 4 डालोगे। तो चलिए फिर आपका इंतजार रहेगा, फटाफट से मैं भी कॉलिंग टीम के पास बैठ जाता हूं। आप जल्दी से कॉल करिए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइएगा बेटा। अगर कोई डाउट रह जाए तो दृश्यम वाले बच्चों से पूछ सकते हैं, वो इसके बारे में ज्यादा अनुभव रखते हैं, ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं।